नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव में कुछ वक्त ही बाकी रह गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मैदान में दम भर रही हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इससे पहले कई प्रकार के राजनीतिक नाटक घटे, साफ तौर पर ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम बयान सामने आ जाते हैं। कुछ ही दिन पहले तक कांग्रेस से नेता साफ तौर पर बीजेपी की ओर रुख करते नजर आ रहे थे, वहीं अब हालात कुछ बदले नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आने के बाद से ही असंतुष्टों की संख्या में इजाफा हो गया है। साल 2020 के मार्च महीने की बात है, जब कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के साथ उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता खुल गया था। बीजेपी साल 2003 से सत्ता में थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई। इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, लेकिन खेल पलटा। जी हां, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत के साथ ही 15 महीनों की कमलनाथ सरकार गिरा दी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में आ गई। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश में अहम जिम्मेदारी सौंप दे। कयास लगाए जाने लगे कि प्रदेश के नेतृत्व भी बदला जाएगा। काफी लंबी चली अटकलों के बाद सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि उनके साथ भाजपा में शामिल हुए विधायकों से कुछ और को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, जबकि कुछ को निगमों और मंडलों में जगह दी गई थी। ऐसे में ये समय के साथ इस खेमे में असंतोष पनपने लगा है और विधानसभा चुनावों के करीब आते आते जिन नेताओं को कुछ नहीं मिला, उनमें एक तरफ की खटपटाहट देखी जा रही है, जिसका असर सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। जी हां, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। उन्हें अपना साफ तौर पर कुनबा यानी कि अपने समर्थकों और सहयोगियों के बीच अपनी छवि बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ अपना राजनीतिक भविष्य भी। यही वजह है कि उन्होंने भाजपा के पुराने समर्पित नेताओं के घरों और संघ के दफ्तर भी जाना शुरू कर दिया है। उनके सामने यह भी चुनौती है कि अपने साथ भाजपा में आए नेताओं के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले पाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हितेश वाजपेयी कहते हैं कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखी जाती है वो है जीतने की संभावना। उनका कहना है कि एक सीट पर कई नातों की दावेदारी रहती है। साफ तौर पर ये तमाम नेता अपनी दावेदारी को रखते हैं। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं और संगठन में मेरे और सहयोगी भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर सवाल उठता है कि संगठन क्या देखता है। संगठन यह नहीं देखता कि मैं किस खेमे में हूं या किसके करीब हूं। संगठन उस नेता पर दाव लगाएगा जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो, वो पुराने भाजपा के नेता हो या सिंधिया के साथ भाजपा के आने वाले हो। अब संगठन सबके नामों और उनके कामों की समीक्षा कर रहा है। चुनाव तो जीतने के लिए लड़ना ही जाता है, जीतने की संभावना वाले को ही पार्टी टिकट देती है। ऐसे में ये बयान तमाम तौर पर सामने आ रहे हैं। सिंधिया की बेचैनी भी साफ तौर पर वाजिब है। एक और जब वो कांग्रेस से भाजपा में आए इस उम्मीद से कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, दूसरी ओर सिंधिया अब अपने राजनीतिक करियर की अब परवाह कर रहे हैं कि आखिरकार पार्टी उन पर भरोसा करे तो क्यों करे, अगर भरोसा करेगी तो क्या पार्टी के भरोसे पर वो उतर पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर सिंधिया के दिमाग में तमाम तरीके की बातें चल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने रेड जोन की तमाम सीटों पर निगाहें गड़ाए बैठी है, क्या सिंधिया उनकी साफ तौर पर इस डूबती हुई नैया को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा नहीं गाड़ पाई, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, क्या सिंधिया उनकी मदद करेंगे, क्या मददगार साबित होंगे, क्या सिंधिया उनके लिए साफ तौर पर एक वरदान की तरह काम करेंगे। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।